Jai India. People who believe Jain are in crisis are wrong. India is in crisis, the world is in crisis. तो आपको इस चैलेंज को लेना ही नहीं पड़ेगा जितना भी पड़ेगा। सबसे पहला ये जीतना पड़ेगा कि आपका क्या डिमांड है। जितना भी हमने न्यूज़ सुना ये पर्यटन केंद्र होगा तो वो जूता चप्पल पहन के चलेंगे। तो क्या जूता चप्पल अगर पहन के नहीं चढ़ेंगे तो क्या आप इसको पर्यटन केंद्र होने देंगे? अगर आप इसको पर्यटन केंद्र होने देंगे तो आपका डिमांड क्या है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टू द सोरेन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड? अगर नहीं है तो क्लियर टर्म्स क्यों नहीं है, ये कहीं लिखना पड़ेगा, फेसबुक लाइव में आना पड़ेगा और जितने भी छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स हैं, बड़े चैनल्स हैं, उनको ये भेजना पड़ेगा। सबसे पहला डिमांड मेरा ये होगा, आई नो जैन्स नो हाउ मेनी जैन्स आर देयर इन इंडिया इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपके पास के मंदिर में जाइए, वहाँ पर अपना नाम को रजिस्टर्ड कराइए, आपके घर में कितने आदमी हैं उनको रजिस्टर्ड कराइए और एक वीडियो बनाइए कि हम इस मूवमेंट के साथ सिर्फ नहीं हैं, हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हैं। महावीर जी 1000 साल पहले का सोच लेकर जैनिज़्म को इस्टेब्लिश किया था। नॉट सिर्फ मंदिर में जाके आरती करना और सिर्फ वो पानी का टैंक बैठाना रास्ते में और मंदिर के ऊपर मंदिर बैठाया जाना और बैंक में उसका पैसा रख देना। सबसे पहला बात है, जो चीज़ फ्री में बना हो वहाँ रहने के लिए पैसा नहीं लगता है। शिखर जी भी दूसरे होटल के जैसे चल रहा था, आज इसके लिए ये नतीजा आया है कि वो कोई सोच भी सकते हैं कि इसको पर्यटन केंद्र में रूपांतर किया जा सकता है। अगर रूपांतर किया जा सकता है तो उसका बजट क्या है? सिर्फ जैन लोग क्या इधर नौकरी करके इसको पर्यटन केंद्र के साथ सेंटर का सैंक्टिटी बजाय रख सकेंगे क्या? ये हर उस जैन को पूछ रहे हैं जो लोग ने ग्रुप तो खोल दिया, अपने आप को एडमिन भी बना दिया है और ये कहा है कि रास्ते में रहना जरूरी है। क्यों रास्ते में रहना जरूरी है? आप ऑनलाइन में रहकर भी तो मूवमेंट कर सकते हैं। आपने जैन्स लोग को एक किया। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी क्या है? किसान लोग हैं और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सब्जी का दाम 4 गुना है। आप क्या किसान के पास खड़े हो सकेंगे? आप कहते हैं 24% हम लोग टैक्स देते, तो उससे क्या, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो लोग आपका टैक्स का पैसा लेके मज़ा उड़ा रहे हैं। आप आपके टैक्स के पैसे से आपका बुद्धि खर्चा करके सोशल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या बना पा रहे हैं? आप क्या किसान लोग के पास खड़े हो सकिएगा? जो बेटी आज पैदा होगी उसके लिए क्या 5 लाख दे सकेगा ताकि वो 25 में जाए तो उसको 25 लाख या 30 लाख मिले? आई नो ये एक रिएक्शन है। गवर्नमेंट कुछ करता है तो किसान लोग भी रास्ते में उतर जाते हैं, गवर्नमेंट भी कुछ करता है तो दूसरे लोग भी रास्ते में उतर जाते हैं। निर्भया फंड, निर्भया का केस भी हमने देखा और कल जो दिल्ली में लड़की के लेकर जो कांड हुआ 4 किलोमीटर ना 13 किलोमीटर लेकर, वो कोई बीजेपी का नेता था बोलकर अभी सब कुछ चुप हो गया। मूवमेंट कोई रिएक्शन नहीं होता है। जो आप 1000 साल के बाद का सोचिएगा वो मूवमेंट हो सकता है। एक हो सकता है कि आप इसको दे दीजिए, गवर्नमेंट को भिक्षा में दे दीजिए, बिकॉज दे वांट यू गिव देम इन भिक्षा, और सब कुछ जला दीजिए ताकि वो लोग नए तरीके से बना सके जो वो बनाना चाहते हैं। बुलडोज़र कर दीजिए तो वो भी हैप्पी होंगे क्योंकि अभी बुलडोज़र का राज चल रहा है। झारखंड गवर्नमेंट ने क्लियरली एक इंस्ट्रक्शन दिया है, दे हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन टू डिस्ट्रॉय द सैंक्टिटी ऑफ जैन टेम्पल्स एनीवेयर. It is the BJP government who is playing the card, because 75% of Jains are in BJP or are supportive of BJP, so they won't be able to become Jains ever. अगर आप जैन हैं तो आप इंडिया के लिए सोचिए, ना कांग्रेस के लिए, ना झारखंड पार्टी मुक्ति मोर्चा के लिए, ना बीजेपी के लिए। अगर आप जैन नहीं हैं तो आप जो कर रहे हैं वही कीजिएगा, आरती में ही आपका सोच सीमित हो जाएगा। एक मंदिर जो है उसके आसपास में करोड़ों आदमी, हजारों आदमी, लाखों आदमी रहते हैं। उसने क्या कभी ये कोशिश किया जो दूसरे जात वाले को भी हम लोग महीने में एक दिन इकट्ठा करें, उनसे भी फंड लें और उस फंड से वहाँ की जितनी असहाय महिला हैं वो ये काम कर सके? ये हम जैन महिला लोग को कह रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी लीडरशिप दे रही हैं ऑनलाइन में अपना मर्यादा रख कर। अभी उनका फोरफ्रंट में आने का टाइम आ गया है ताकि वो पाड़ा से वो औरतों को एक करे, जिसका एसएचजी ग्रुप भी बन सकता है, हर घर सोलर हो सकता है। ये काम जैन औरतें आराम से कर सकती हैं। द होल ऑफ इंडिया कैन बी यूनाइटेड थ्रू मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चेस। दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्ट एंड हेल्प द गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सक रहा है। हर चीज़ में जीएसटी बैठाया जा रहा है। अब इनको हर जगह में एक केंद्र मिलना चाहिए जहाँ से ये इनकम कर सकते हैं। तो इनके लिए एक फ़ंड कर दीजिए, गवर्नमेंट को गिविंग फंड, जो हम लोग जहाँ से भी इनकम करेंगे गवर्नमेंट को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देंगे पीएम केयर फंड में।
तब ये लोग इस नज़र से हमारे कोई भी जगह को नहीं देखेंगे और गिरनार और कहीं भी अगर इन्होंने टेक ओवर किया है, दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्ट, डिलीवर ए लेटर, come to Facebook Live, use all YouTubers to air your views, to telecast your views, तभी जाके इंडिया में चेंज आएगा। देश का सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। Jainism is not about मंदिर, Jainism is about educating the illiterate of India, जो लिटरेट भी हैं और अपना पैसा सिर्फ गाड़ी और बिल्डिंग बनाने के काम में लाते हैं और मंदिर को इनकम करने का जरिया कर दिया है। अभी इसको ख़त्म करके सोशल वर्ल्ड में आपको आना पड़ेगा। द वर्ल्ड इज़ नीडिंग चेंज। We need World Citizen Forum, not only जैन संगठन, bring everyone in fold। मंदिर में आप लोग सबको न्योता दीजिए, महीने में एक दिन एक साथ खाइए और उधर से बोलिए आपने इस महीने में क्या क्या काम किया। जो भी कलेक्शन होगा 20% फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, माने इंडस्ट्री खोलने के लिए जो पैसा आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। 20% पे टू द कमिटीज विथ यूट्यूबर्स, ताकि ये लोग देश हित में काम कर सकें। और 60% पैसा माँ लोगों के लिए पेंशन, बाबा लोगों के लिए पेंशन और किसान के पास खड़े होने के लिए, ताकि देश का हर किसान किसी को भी और सुसाइड नहीं करना पड़े। अगर ये मैसेज क्लियरली जैन लोग के तरफ से जाता है वर्ल्ड के पास, तो वी विल बी फॉर्मिंग वर्ल्ड सिटीजन फोरम। अगर हम लोग एडुकेटेड हैं तो हम लोग का एडुकेशन किस काम में आएगा? वही मंदिर में जाके आरती करने के लिए और किसी के मरने के बाद शांति पाठ के लिए। I am Naresh Jain reporting on behalf of Bhavnamukh. I do not belong to any religion. I belong to world. Thank you very much for hearing me. Share और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you.